ये वीडियो आपके सामने ऐसे ही नहीं आई। यकीन माने ये अल्लाह का पैगाम है। शायद यही लम्हा आपकी जिंदगी बदल दे। सोचें जरा, एक दिन हम सब ने इस दुनिया को छोड़ देना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौत से सिर्फ 3 दिन पहले इंसान के साथ कुछ ऐसी हैरत अंगेज निशानियां जाहिर होना शुरू हो जाती हैं जो उसके आखिरत के सफर की शुरुआत होती है। इस वीडियो में आप जानेंगे वो निशानियां जो मौत से 3 दिन पहले जाहिर होती हैं, वो मंजर जब रूह जिस्म से निकलती है और फरिश्ते आते हैं, कब्र की पहली रात का हाल और मुनकर नकीर के सवालात, और वो वक्त जब कब्र या तो जन्नत का बाग बन जाती है या जहन्नुम का गड्ढा। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, मौत हक है और हर जान ने इसका जायका चखना है। लेकिन असल सवाल यह है, क्या हमने उस वक्त के लिए तैयारी की है? दुनिया की दौलत, शोहरत और इज्जत सब यहीं रह जाएगी। उस वक्त सिर्फ एक चीज साथ जाएगी, हमारे नेक अमाल। याद रखें, आज आपके पास वक्त है, तौबा का मौका है, नेकी का रास्ता है। कल जब रूह लबों तक पहुंच जाएगी तो कोई सहारा ना होगा। तो आइए आज की इस वीडियो में हम मौत से 3 दिन पहले की निशानियां, रूह के निकलने का मंजर, कब्र की हकीकत और आखिरत के पहले सफर को जानते हैं। यह सफर कैसा होगा? सुकून से भरा या खौफ से लरजता हुआ? आखिर तक देखिए, क्योंकि शायद यही वीडियो आपकी जिंदगी बदल दे। भाइयों और बहनों, मौत ऐसी हकीकत है जिससे कोई नहीं बच सकता। कुरान कहता है, हर जान को मौत का मजा चखना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के आने से चंद दिन पहले इंसान के साथ क्या होता है, खास तौर पर मरने से 3 दिन पहले? आज हम इसी राज को जानेंगे। एक सबसे पहली निशानी, मरने से करीबन 3 दिन पहले इंसान के जिस्म में एक अजीब सी कमजोरी आ जाती है। वो खड़ा होना चाहे तो खड़ा नहीं हो सकता, चलना चाहे तो चल नहीं सकता। हाथ पांव ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने सारा जोर छीन लिया हो। कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग अचानक बिस्तर पर गिर जाते हैं और फिर दोबारा उठ नहीं पाते। यह वही लम्हे होते हैं जब रूह के सफर की तैयारी शुरू हो चुकी है। दूसरी निशानी, हदीस में आता है कि मौत के करीब चेहरा बदलने लगता है। कुछ लोगों का चेहरा नूरानी हो जाता है, जैसे सुकून बरस रहा हो, और कुछ के चेहरे पर खौफ, घबराहट और वहशत छा जाती है। यह सब इंसान के अमाल पर मुनहसिर है। अगर नेकियां ज्यादा हों तो फरिश्ते रहमत के साथ आते हैं, और अगर गुनाह ज्यादा हों तो सख्ती के साथ। तीसरी निशानी, इंसान अचानक दुनियावी चीजों से दिलचस्पी खो देता है। जिसे खाने पीने का शौक होता था वो कहता है, मुझे भूख नहीं है। जिसको दौलत, जमीन या जायदाद की फिक्र होती थी वो कहता है, छोड़ो सब, अब मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं। ये इस बात की अलामत होती है कि उसका दिल दुनिया से हटकर आखिरत की तरफ मुड़ रहा है। चौथी निशानी, बहुत से नेक लोगों के साथ ये होता है कि मौत के करीब उनकी जुबान पर कलिमा आ जाता है। वो बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लगते हैं। हदीस में है कि जिसका आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो वो जन्नत में जाएगा। ये कितनी बड़ी खुशखबरी है। लेकिन यह नसीब उन्हें होता है जो जिंदगी में भी अल्लाह को याद करते रहे। पांचवी निशानी, कुछ लोग मौत से 3 दिन पहले ऐसे ख्वाब देखते हैं जो मौत के करीब होने का पैगाम देते हैं। कोई ख्वाब में अपने मरहूम रिश्तेदार को देखता है, कोई कब्र देखता है और कोई फरिश्तों को। यह ख्वाब इंसान के दिल को झंझोड़ देते हैं कि अब तैयारी का वक्त है। भाइयों, यह सब निशानियां सबके लिए एक जैसी नहीं होती। नेक शख्स के लिए मौत एक आसान सफर की तरह होती है। फरिश्ते आकर कहते हैं, ऐ मुतमिन नफ्स, अपने रब की तरफ लौट चल, तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। अल कुरान। लेकिन गुनाहगार के लिए मौत बड़ी सख्त होती है। हदीस में आता है कि उसकी रूह ऐसे खींची जाती है जैसे कांटों वाली झाड़ी को गीले ऊन पर खींचा जाए। यह निशानियां हमें इसलिए नहीं बताई जाती कि हम सिर्फ सुनकर डर जाए, बल्कि इसलिए बताई जाती हैं कि हम अपनी जिंदगी को बदल लें। सोचें, अगर हमें पता हो कि मौत करीब है तो हम किस चीज को ज्यादा अहमियत देंगे? दौलत, शोहरत या फिर नेक अमाल, कुरान, नमाज और तौबा? भाइयों और बहनों, मरने से 3 दिन पहले की यह निशानियां हमें एक पैगाम देती हैं। वक्त कम है, मौका महदूद है और हमें अपनी आखिरत की तैयारी अभी से शुरू करनी है। अगर आज हमने नमाज कायम कर ली, तौबा कर ली, दिल को साफ कर लिया, तो कल मौत का वक्त सुकून का वक्त होगा। लेकिन अगर हमने यह वक्त जाया कर दिया तो मौत का हर लम्हा तकलीफ और पछतावे से भरा होगा। भाइयों और बहनों, मौत सिर्फ एक लम्हा नहीं है, यह एक पूरा सफर है। मरने से 3 दिन पहले जो निशानियां शुरू होती हैं
वो इंसान को आखिरत की दहलीज के करीब ले जाती है। लेकिन असल इम्तिहान उस वक्त शुरू होता है जब रूह जिस्म से निकलने लगती है। हदीस शरीफ में आता है कि मौत के वक्त इंसान को ठिकाना दिखा दिया जाता है। अगर वो जन्नती होता है तो जन्नत की खुशबू और मंजर उसके सामने आ जाते हैं। अगर वो दोजखी होता है तो जहन्नुम के मंजर उस पर जाहिर किए जाते हैं। सोचें कैसा मंजर होगा जब किसी के सामने जन्नत का बाग खुल जाए और वो देख ले कि यह मेरा घर है, और फिर वो सुकून से दुनिया छोड़ दे। लेकिन दूसरी तरफ अगर जहन्नुम की शोले नजर आ जाए तो इंसान की रूह किस कदर डरेगी। नबी करीम ने फरमाया, जब मोमिन की मौत का वक्त आता है तो रहमत के फरिश्ते उसके पास आते हैं। उनके साथ जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू होती है। वो कहते हैं, ऐ पाक रूह, अपने रब की तरफ आ जा। लेकिन गुनाहगार के पास जब फरिश्ते आते हैं तो उनके हाथों में सख्त कपड़ा होता है और वो डांट कर कहते हैं, ऐ खबीस रूह, बदन से निकला, अल्लाह के गजब और सज्जा की तरफ चल। यही वो वक्त है जब असल हकीकत खुल जाती है कि इंसान ने दुनिया में क्या कमाया। रूह निकलने के वक्त इंसान का जिस्म ठंडा होना शुरू हो जाता है। पहले पांव की उंगलियों से ठंडक ऊपर की तरफ जाती है, फिर घुटनों तक, फिर सीने तक, और आखिर में रूह लबों तक पहुंच जाती है। इसीलिए हम अक्सर सुनते हैं कि मरने वाला अचानक खामोश हो जाता है, आंखें खुली रह जाती हैं और चेहरे पर एक अलग ही कैफियत आ जाती है। यह फर्क बहुत वजह है। नेक बंदा, उसकी रूह आसानी से ऐसे निकलती है जैसे पानी के बर्तन से कतरा निकल जाए। उसके चेहरे पर नूर और सुकून होता है। कुछ वक्त लोग खुद देखते हैं कि मरने वाले का चेहरा चमक रहा है। गुनाहगार बंदा, उसकी रूह बड़ी सख्ती से निकाली जाती है, जैसे कोई नोकदार चीज गोश्त में फंसी हो और खींची जा रही हो। उस वक्त उसके चेहरे पर खौफ, पसीना और तकलीफ साफ नजर आती है। मौत के इन आखिरी दिनों में सबसे बड़ा इम्तिहान यह है कि इंसान अपने प्यारे लोगों को छोड़ने लगता है। औलाद, वालिदैन, बीवी, बहन, भाई सब सामने होते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। ये लम्हा हमें यह समझाता है कि असल सहारा कोई रिश्तेदार नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह है। बाकी सब दुनिया के रिश्ते कब्र तक साथ जाते हैं, उसके बाद सब छोड़ देते हैं। हदीस में आता है कि मौत के वक्त नेक लोग चाहते हैं कि जल्दी से रूह निकले ताकि वो अपने रब के पास पहुंचे, लेकिन गुनाहगार चाहते हैं कि मौत टल जाए, जरा और वक्त मिल जाए। लेकिन उस वक्त कोई वक्त नहीं दिया जाता। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जब मौत उनके पास आती है तो कहते हैं, ऐ रब, मुझे थोड़ी मोहलत दे दे ताकि मैं नेक अमल कर लूं। लेकिन जवाब मिलता है, अब मोहलत नहीं मिलेगी, तेरा वक्त पूरा हो गया है। यह भी याद रखें कि मौत के वक्त शैतान अपनी पूरी कोशिश करता है कि बंदा कलिमा न पढ़ सके। वो इंसान को बहकाने की कोशिश करता है। इसीलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो बंदा जिंदगी में अल्लाह को याद करता है उसकी जुबान पर कलिमा आसानी से आ जाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि अभी से कलिमा पढ़ने, जिक्र करने और अल्लाह से जुड़ने की आदत डालें ताकि आखिरी वक्त में जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह आ जाए। भाइयों और बहनों, ये सब निशानियां हमें झंझोड़ने के लिए हैं। मरने से 3 दिन पहले से लेकर रूह के निकलने तक का यह सफर आसान भी हो सकता है और मुश्किल भी। ये सब हमारी जिंदगी के आमाल पर मुनहसिर है। अगर हमने नमाज कायम की, माँ बाप का हक अदा किया, झूठ और धोखे से बचे, तो मौत सुकून का लम्हा होगी। लेकिन अगर हमने दुनिया को मकसद बना लिया, गुनाहों में डूब गए और तौबा न की, तो मौत अज़ाब का दरवाजा बन जाएगी। मौत के 3 दिन पहले की निशानियां और रूह के निकलने का मंजर हमने जाना, लेकिन याद रखें, मौत के बाद का सफर सिर्फ कब्र से शुरू होता है। हकीकत यह है कि असल जिंदगी वो है जो मौत के बाद शुरू होती है। जब इंसान को कब्र में उतारा जाता है तो वो सब कुछ सुनता है। नबी करीम ने फरमाया, वो वक्त होगा जब हम कब्र में तन्हा होंगे और हमारे प्यारे हमें मिट्टी में दफना कर वापस जा चुके होंगे। उस वक्त न बीवी साथ होगी, न औलाद, न दोस्त, सिर्फ हमारे आमाल हमारे साथ होंगे। फिर कब्र में 2 फरिश्ते आते हैं जिन्हें मुनकर और नकीर कहा जाता है। वो इंसान से 3 सवाल करते हैं। 1, तेरा रब कौन है? दूसरा, तेरा दीन क्या है? तीसरी, ये शख्सियत कौन है, यानी हुजूर के बारे में सवाल। अगर नेक इंसान जवाब दे दे तो कब्र बागे जन्नत बन जाती है, लेकिन अगर गुनाहगार जवाब न दे सके तो कब्र तंग हो जाती है और अजाब शुरू हो जाता है।
भाइयों, कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गढ़ा। यह फैसला हमारे अमाल पर है। हदीस में है कि नेक इंसान की कब्र कुशादा हो जाती है और जन्नत की खुशबू से भर जाती है, लेकिन गुनाहगार के लिए कब्र ऐसी तंग हो जाती है कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। कुछ रिवायतों में आता है कि नेक इंसान के पास उसके आमाल इंसानी शक्ल में आते हैं। नमाज एक हसीन चेहरा बनकर साथ खड़ी होती है, कुरान उसके लिए रोशनी बन जाता है, रोजा उसके लिए ढाल बन जाता है। लेकिन जिसने दुनिया में यह सब छोड़ दिया, उसके पास कब्र में कोई सहारा नहीं होता। कब्र में इंसान को क़यामत तक रखा जाता है, लेकिन वक्त की कैफियत मुख्तलिफ होती है। नेक इंसान को कब्र का वक्त छोटा लगता है, जैसे कोई शाम को सोए और सुबह उठ जाए, लेकिन गुनाहगार के लिए एक दिन भी 1000 साल के बराबर लगता है। भाइयों और बहनों, ये सब निशानियां और हालात हमें ये पैगाम देते हैं कि दुनिया आर्जी है और मौत यकीनी है। जो कुछ हमने कमाया है वो सब यहीं रह जाएगा। असल सरमाया सिर्फ ईमान और नेक आमाल हैं। इसीलिए आज से ही अपनी जिंदगी को बदलने का अज़्म करें। नमाज की पाबंदी करें, सच्चाई को अपनाएं, कुरान से जुड़ें और सबसे बढ़कर अल्लाह से माफी मांगे। यही मकसद है हमारे चैनल होप बाय डीन का, कि हम आपको वो पैगाम पहुंचाएं जो आपकी जिंदगी बदल दे, आपको आखिरत की तैयारी याद दिलाए और आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और खौफ पैदा करे। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाए, क्योंकि हो सकता है किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। आखिर में मैं अपने सब देखने वालों के लिए दुआ करता हूं, या अल्लाह, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल को हिदायत दे, उसके गुनाहों को माफ कर दे, उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, उसके लिए मौत आसान फरमा दे और आखिरत में नबी करीम की शफात नसीब फरमा। या अल्लाह, हमारी जिंदगी को तौबा और नेकियों से भर दे और हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।